आरआई पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया था कि हमें झुंझुना पकड़ाना चाहे कि मुसलमानों ने पूरा कब्जा कर रखे हैं। जनसंख्या के आधार पे भी हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? भारत माता की जय। इसलिए हम यहाँ पे 24 दिन तक घर परिवार सब कुछ छोड़ के मच्छर बारिश में यहाँ पे बैठे हुए हैं। झूठा और गुमराह करके उनको गलत जानकारी दी गई। पूर्व में कुछ अभिलेखों में त्रुटि हुई थी। यहाँ से तबादला हो गया, भगवान शिव जाने क्यों हुआ, ये उन्हीं की माया है। जिले में कुछ समिति गठित हुई। उग्र आंदोलन होगा, यहाँ पे हजारों लाखों लोग आएंगे और कि वह कब्रिस्तान हटा करके वहाँ से हमारी मंदिर परिसर मुक्त किया जाए। नमस्कार, द चौथा पिलर में आपका स्वागत है। आज की ब्रेकिंग न्यूज 23 दिन से समाजसेवी अखिलेश पांडे सहित समस्त सनातनी मऊगंज कलेक्टर कार्यालय समक्ष अनशन पर बैठे थे, जहां आज प्रशासन ने पलटी करवट और सनातनियों के न्याय की लड़ाई के लिए सामने टेके घुटने। मंदिर को वक्फ और मुस्लिमों से मुक्त करने के लिए सनातनियों ने 23 दिन से अनवरत अनशन पर थे, जहां नवागत कलेक्टर के आने से लापरवाह निष्क्रिय प्रशासन ने टेके घुटने। मंदिर पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में है भारी आक्रोश। समाजसेवी अखिलेश पांडे सहित समस्त सनातनियों के समर्थन में सभी धर्माचार्य अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे थे, जहां आज एसडीएम ने जांच कमेटी बैठाकर लिखित आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर दस्तावेज खंगाल कर करेंगे दंडात्मक कार्यवाही। आइए खबर को विस्तार से चर्चा करते हैं। ये खबर है जिला मऊगंज की, जहां खजूरहन मंदिर में मुस्लिम समुदाय द्वारा जाली दस्तावेज के आधार पर 23 दिन से समाज सेवी अखिलेश पांडे सहित सैकड़ों सनातनी मऊगंज कलेक्टर कार्यालय के सामने मंदिर पर मुसलमानों द्वारा जबरन झूठे दस्तावेज के साथ खसरा परिवर्तन और मंदिर से अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर बैठे थे। दरअसल अनशन पर बैठने के बाद मऊगंज कलेक्टर ने अनशनकारियों को 48 घंटे के अंदर आरआई और पटवारी को निलंबन का झुंझुना पकड़ाकर अनशन को समाप्त करने की जुगत में थे, पर हक और न्याय की मांग को लेकर सनातनियों ने मंदिर के अतिक्रमण को हटाने के लिए अड़े रहे। वहीं बीजेपी विधायक मऊगंज को प्रशासन ने बिना जांच पड़ताल के गैर जिम्मेदार अंदाज में बेबुनियाद दलील देकर चैन की नींद सो रहे थे, जिन पर भी गिरी है गाज, और निष्क्रियता के चलते मऊगंज से बोरी बिस्तरा समेट कर जाना पड़ा। समाजसेवी अखिलेश पांडे सहित समस्त सनातनियों ने निरंतर शांतिपूर्वक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और जांच कमेटी बैठाकर सभी दस्तावेजों का पुनर्लोकन करने की मांग कर रहे थे। वहीं भोपाल में मंदिर के अतिक्रमण का मुद्दा विधानसभा में पेश किया गया, जिससे राजस्व विभाग में खलबली मची है और अगर निष्पक्ष कार्यवाही हुई तो अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की मोहर लग सकती है। गौरतलब है कि प्रशासन की लापरवाही और निष्क्रियता के चलते पहले मऊगंज विधायक और शासन को मंदिर की जमीन के बारे में झूठी जानकारी देकर गुमराह किया गया था। वहीं आज एसडीएम ने जिला स्तरीय जांच कमेटी बनाकर 1 महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश मेहता सहित 7 लोग होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान सनातनियों ने कहा कि अगर 1 महीने में जांच कमेटी ने उचित कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन का सामना करने के लिए शासन प्रशासन तैयार है। मऊगंज से राकेश गौतम की खास रिपोर्ट। जो सनातन प्राचीन सिद्ध शिव मंदिर खजूरहन धाम है, उसमें पूर्वजों ने जमीन दान दी थी और मंदिर के नाम 2 एकड़ 48 डिसमिल जमीन थी। धीरे धीरे उस पर कब्रिस्तान बना करके मुसलमानों ने कब्जा किया। हम सब सनातनियों की मांग यह है कि वह कब्रिस्तान हटा करके वहां से हमारी मंदिर परिसर मुक्त किया जाए। इस आपके पूरे मामले में जो विधायक हैं यहाँ के मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल भी शामिल हुए जी, जिसके बाद जो है तो है काफी पुलिस बल भी रखा गया। उसके बाद क्या आश्वासन दिया गया प्रशासन की तरफ से? आज एसडीएम महोदय जी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जिला स्तरीय एक टीम गठित हुई है। 1 माह के अंदर पूरी तरह से जांच करके जो भी अभिलेख में त्रुटि हुई थी उसको सुधारा जाएगा और उचित निर्णय लेकर के मंदिर की जमीन वापस दी जाएगी। आरआई पटवारी को भी निलंबित किया गया था। जी हाँ, आरआई पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया था इसी मामले में। आज आपका धरना समाप्त हो रहा है जी। वो कौन सी बातें थी जिनकी मांग के बाद आप धरना समाप्त कर रहे हैं? सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम। ये
हमारी मांग ये थी कि हमारा हजारों साल पुराना खजुरहन में एक शिव मंदिर था, जिस पे मेला और बाकी धार्मिक अनुष्ठान होते थे, उससे सटी की ज़मीन पे, जिसको मुसलमानों ने कूटरचित तरीके से गलत दस्तावेज लगा के और अपने सत्ता शासन का दुरुपयोग करके धीरे धीरे करके पहले वक्फ बोर्ड में दिया और फिर कब्रिस्तान कर दिया, जिसके लिए हम यहाँ पे विगत 24 दिन से अनवरत यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब हम कलेक्टर कार्यालय के समक्ष बैठे तो 48 घंटे के अंदर इन्होंने एक सस्पेंशन का RI पटवारी को सस्पेंशन का दे के हमें झुंझुना पकड़ाना चाहे कि आप चले जाओ, लेकिन हम उस पर डटे रहे। फिर हमारे माननीय विधायक जी भी आए, वो भी यहाँ पे आए 2 बार, और खजुरहन पंचायत भी गए। वहाँ पे उनको झूठा और गुमराह करके उनको गलत जानकारी दी गई जिला प्रशासन के द्वारा कि सारी ज़मीन वक्फ बोर्ड में है और ये कुछ नहीं कर सकते। पर हम लोग सभी पंचायतवासी, सभी सनातनी यहाँ पे बैठे रहे, हमने विश्वास नहीं किया, क्योंकि हमें आंखों से देख के बताना कि आप कैसे किए। तो जब हमने दबाव बनाया तो कलेक्टर महोदय ने भोपाल से उसके दस्तावेज ले आए। जब हमने देखा तो वो ज़मीन वक्फ पे नहीं थी। फिर हमने उनसे बार बार ये किया कि आप इसको जितनी ज़मीन वक्फ में है अंशदान, उसको आप वहाँ पे करिए, पर जो आपके अधिकार क्षेत्र में है उसको आप खाली करवाइए। और हमने उनसे एक जांच कमेटी की मांग की थी और साथ साथ पूरे दस्तावेजों को अवलोकन करने को कहा था, जिसकी किसी कारणवश वो अभी यहाँ से तबादला हो गया। भगवान शिव जाने क्यों हुआ, ये उन्हीं की माया है। अब यहाँ पे आज SDM महोदय के द्वारा यहाँ पर आए और उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है। लिखित आश्वासन के तहत उन्होंने बोला है कि 1 महीने के अंदर हम एक जांच कमेटी का, जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर हम इसका पूरा पुनर्वलोकन करेंगे और इसको खाली करवाएंगे, चाहे वो वक्फ हो चाहे जो हो। आज हमारे सत्य सनातन की जीत का एक पहला पड़ाव है, और अगर 1 महीने के अंदर इस पे कार्रवाई नहीं हुई, अतिक्रमण नहीं हटा, तो इस बार हम लोग बहुत शांतिप्रिय तरीके से हुए थे। अगली बार उग्र आंदोलन होगा, यहाँ पे 1-2 नहीं, हजारों लाखों लोग आएंगे और फिर भगवान जाने क्या हो। ये ग्राम पंचायत खजुरहन है, वहाँ पर भूमियों का विवाद है। पूर्व में कुछ अभिलेखों में त्रुटि हुई थी, लोगों की मांग थी कि उसकी विधिवत जांच कराई जाए। तो जिले में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई, वो 1 महीने की अवधि में जांच रिपोर्ट देगी ताकि निराकरण किया जाए। सर, ऐसी लापरवाहियाँ पटवारी और RI द्वारा बार बार क्यों की जाती है कि जनता को ऐसे बैठना पड़ता है? पूर्व में ऐसी त्रुटियाँ अगर हुई हैं तो उनका निराकरण किया जा रहा है। सर, RI पटवारी के लिए आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। सर, कार्रवाई महोगंज जिले में आज तक नहीं होती है, दोषी पाए जाने के बाद कार्रवाइयाँ हुई हैं। मैं भूतपूर्व सैनिक राम रहीश कुशवाहा, वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत खजुरहन का मैं सरपंच हूँ, जो कि हमारे ग्राम पंचायत खजुरहन में जितनी शासकीय ज़मीन है, 13 नंबर शासकीय ज़मीन है, ये सारी ज़मीनें कब्जा कर रखे हैं और स्कूल की ज़मीन मुसलमानों ने पूरा कब्जा कर रखे हैं। इसलिए हमें शासकीय काम करने में बाधाएं आती है और बच्चों को बड़ी समस्या है। खेलने कूदने के लिए पूरा पंचायत भवन से लगा हुआ है, पूरी जो है शासकीय ज़मीन कब्जा कर लिए। आंगनबाड़ी मंजूर हुई है 107 नंबर में, जिसमें उसको जो है पूरा घर बना रखे हैं और खाली करने में बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे सरपंच हमारे पास बहुत आए और बहुत गए हैं। इसलिए मैं निवेदन शासन से किया था, विधायक जी माननीय गए थे, उन्होंने बोले कि इसका जो है तो 7 दिन के अंदर होगा, लेकिन 3 बार मैं अपने तहसील में दिया SDM साहब को और तहसीलदार साहब को, जो कि इसका आज तक पालन नहीं हुआ और ना ही सीमांकन हुआ। तो माननीय ADM साहब आज यहाँ धरना के सामने आए थे और उन्होंने बोले कि मैं 1 महीना के अंदर इसको अतिक्रमण मुक्त करा दूंगा और नपा करके आपको खाली करा दूंगा। जो वादा किया गया है आपके सामने, उस पे SDM कितना खरा उतरेंगे, आपको क्या उम्मीद है? अब उम्मीद तो मैं पूरा यही कर रहा हूँ कि अब शासन प्रशासन बदली हो चुका है, तो हो सकता है कि मतलब उम्मीद मेरे को 100% है कि हमारा काम होगा, खाली होगी शासकीय जमीन। क्या होगा?